तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईएक्स के अंदर एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कल के दिन, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है इस कंपनी के अंदर लगातार नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों खबर का प्रभाव किस तरीके से देखने को मिल सकता है, काफ़ी सारे लोग उम्मीद करके चल रहे थे कि कुछ रिकवरी इस कंपनी के अंदर हुई थी। पिछले एक महीने के अंदर ये स्टॉक नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिकवर हुआ था, लगभग 11% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी थी। तो दोस्तों जो न्यूज़ इस कंपनी के अंदर निकल कर आई है वो ये है कि कई राज्यों के अंदर वापस से बिजली का संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और आईएक्स ने पावर ट्रेडिंग बंद कर दी है। तो ऐसा क्यों किया, क्यों आखिरकार आईएक्स पावर ट्रेडिंग यहाँ पे बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे सॉलिड रीज़न है क्या? तो दोस्तों देश में कम से कम दर्जन भर राज्य ऐसे होंगे जिनमें आगे आने वाले दिनों के अंदर बिजली का अकाल पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ी वजह यही है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटका, मणिपुर, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश को कल रात यानी कि जो बीती रात अभी गई है, तो पावर एक्सचेंज में बिजली का सौदा करने से मना कर दिया है। और इसकी बड़ी वजह यही बताई है आईएक्स ने कि इन राज्यों ने बिजली संयंत्रों को समय पर बकाया भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आईएक्स को बड़ा यहाँ पे ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आईएक्स ने यही कहा है कि जो सरकार ने नए निर्देश, नए कानून जो बनाए हैं वो सभी के लिए समान हैं। हालांकि कई राज्य जो हैं इस मुद्दे को सुलझाने का फिलहाल प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि ये जो ट्रेडिंग है इस पर रोक ना लगाई जाए और बराबर पावर सप्लाई यहाँ पे होती रहे। पहले भी एक दो राज्यों की तरफ से देर से भुगतान किए जाने का मामला आया था, आईएक्स ने उन्हें पावर ट्रेडिंग करने से रोक लगाई थी, लेकिन ये पहली बार है कि जब एक साथ दर्जन भर से ज़्यादा के राज्यों पर इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए राज्यों की तरफ से जो संयंत्रों को समय पर बकाया भुगतान करने का मुद्दा है आजकल हाईलाइट हो चुका है। अब जब कोई चीज़ हाईलाइट होती है तो देखिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमें, और पर्टिकुलर आप कंपनी को लेकर चलेंगे तो फिर आपको उसके अंदर नेगेटिविटी भी आती हुई दिखाई दे सकती है अगर कोई बैड न्यूज़ लगातार चल रही है। तो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय बिजली नियमन है 2022 उसके तहत कुछ कदम भी यहाँ पे उठाए हैं और बताया यही जा रहा है कि कुछ राज्यों ने बिजली संयंत्रों को पिछले 7 महीने से खरीदी गई बिजली का एक भी पैसा नहीं दिया है। दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बीएससी पर भी लिस्टेड है और एनएससी पर भी लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो जो कल के दिन एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, कल के दिन तो हमें गिरावट देखने को मिली, अब आगे भी काफ़ी सारे लोग यही मानकर चल रहे हैं कि इसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी देखिए जो पावर एक्सचेंज है वो जो साउथ के राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ये क्या काम करते हैं, ये कर्नाटक पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदते हैं। तो लगभग 50% के आसपास ये हिस्सा रखते हैं। ऐसे में जब राज्य बिजली नहीं खरीद पाएंगे, इनका असर आईएक्स पर भी आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो इससे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है वो है राज्यों को अतिरिक्त बिजली नहीं मिलने का। तो उसका क्या होगा कि आम जनता पर भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल की डेट में एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम आईएक्स के अंदर मानकर चलेंगे। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर ली जाए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिएगा। अभी स्टॉक प्राइस के अंदर देखते हैं कि आज किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा। अगर कुछ संभलता हुआ दिखाई देता है या फिर ये मुद्दा सुलझता हुआ दिखाई देता है तो फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर आईएक्स में तेज़ी के संकेत भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इसे टेक्निकली देखें तो 50 डेज़ का जो डीमे है जो कि 170 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है और 200 डेज़ का डीमे 190 रुपये के आसपास। तो अपने 50 डेज़ के डीमे के ये स्टॉक इस समय नज़दीक कारोबार कर रहा था, लेकिन लगातार वीकनेस इस कंपनी के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है और 50 डेज़ से ही इसके अंदर टर्न हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई स्टेबिलिटी चाहिए तो 50 डेज़ का डीमे ये स्टॉक क्रॉस करे और उसके बाद में इसके अंदर 190 रुपये तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल की डेट में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम लगातार इस कंपनी के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये एक यहाँ पे अच्छी बात देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी को फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी 14,949 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, जबकि एंटरप्राइज वैल्यू 14,727 करोड़ की है। इस कंपनी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी दिखाई देंगी। स्टॉक पी की बात करें तो 48.6, बुक वैल्यू 7.67 की है। बराबर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती रहती है। फेस वैल्यू 1 की है। इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन ये कंपनी अगर चाहे तो बोनस शेयर्स हम लोग को दे सकती है। आपको पता होगा कि 319 रुपये तक के 52 वीक हाई इस कंपनी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए थे। 52 वीक लो 126 रुपये के आसपास चला गया था। यहाँ पे अगर इस कंपनी का डेट देखें तो 10 करोड़ का मामूली सा कर्जा है, डेट फ्री ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कंपनी है। बाकी अभी अगर देखा जाए तो उधारी काफ़ी सारी इस कंपनी के ऊपर पड़ी हुई है और वो लगातार बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है।
यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी देखें तो 1 से कम होनी चाहिए। ईपीएस अगर देखा जाए तो 3.42, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग को कुछ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पिछले 5 सालों के अंदर जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 16.5%। नेट कैश फ्लो की बात करें तो 179 करोड़ के आसपास है। कैश साइकिल 74 के आसपास दिखने को मिल रही है। प्रमोटर्स का कोई शेयर गिरवी नहीं है और कंपनी के पास में 599 करोड़ का रिजर्व भी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 307 करोड़ रुपए का यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में इस कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे भी डिक्लेयर कर दिए हैं। इस बार इस कंपनी का जो सेल्स हम लोग को देखने को मिला वो 98 करोड़ का था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स के अंदर गिरावट हुई थी, जबकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी थी। मेन मुद्दा यही है कि आपको सेल्स बोझ करके चलनी है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के अंदर बने हुए हैं। और आज की डेट में अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरता हुआ भी दिखाई देता है तो आगे के लिए क्या रणनीति इस कंपनी के अंदर बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 77 करोड़ का था पिछले साल और अभी 81 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी हुई है। यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखें इस कंपनी के तो मार्जिन लगातार डिसबैलेंस हम लोग को यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो 82% के आसपास हैं, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 85% थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको मार्जिन के अंदर गिरावट है और पिछले साल की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर मुनाफे की बात करते हैं तो 69 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी इस बार जनरेट करती हुई दिखाई दी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ दिखाई दिया, जबकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो उसके अंदर आपको तेजी भी दिखने को मिलेगी। अब ईपीएस आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईपीएस के अंदर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अभी अगर मार्च 2022 तक की बात करते हैं तो 426 करोड़ की सेल्स ये कंपनी यहाँ पे करती हुई दिखाई दी थी। इससे पहले 317 करोड़ की सेल्स, 257 करोड़ की सेल्स। तो देखिए लॉन्ग टर्म में सेल्स इस कंपनी की बढ़ी है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ से भी अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगातार नेट प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी दिखने को मिली है। अभी अगर मार्च तक का देखें तो 303 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि पिछले साल 213 करोड़ के आसपास निकल कर आया था। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो 90 करोड़ का शेयर कैपिटल आपको मिलेगा, जो कि 2021 की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के रिजर्व्स देखें तो 599 करोड़ के हैं, 491 करोड़ के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोरोइंग की बात करते हैं तो इसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल एसेट अगर देखे जाए तो 1695 करोड़ के हो चुके हैं, ये भी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारे निवेशक फंसे हुए हैं। एफआईएस की अगर बात करें तो 20% से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है, प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर है नहीं। डीआईएस की अगर बात की जाए तो डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी हो रही है। और अगर आम निवेशकों की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर माल उठाया गया है, जबकि अदर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के अंदर उठापटक का माहौल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग नई खरीदारी करना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं, तो एसआईपी कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी कारण से शेयर प्राइस गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, गिरावट में आपको ये स्टॉक मिलेगा। लॉन्ग टर्म में बढ़ने की संभावना इस कंपनी के अंदर है। दोस्तों उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।